जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पीडीएम को दोबारा मुत्तहिद करने की कोशिशों पर तंज के तीर चला दिए। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी का कहना था कि शहबाज शरीफ अपोजिशन को इकट्ठा करने के बजाय पहले नून लीग को इकट्ठा करने पर ध्यान दे। नून लीग की कश्ती भंवर में है, अगर उससे निकले तो फिर फजलुर रहमान का कांधा तो हर इंतशार के लिए हाजिर ही है। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि जाली राजकुमारी अपनी अलहदा डुगडुगी बजा रही हैं। चचा भतीजी एक दूसरे को सरेआम धोखा दे रहे हैं। पीडीएम की बैठक से सिर्फ मुर्दा चूहा ही निकलेगा। पीडीएम की बैठक पर हुकूमती रहनुमाओं के करारे वार। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट में कहना था कि शहबाज शरीफ अपोजिशन को इकट्ठा करने के बजाय पहले नून लीग को इकट्ठा करने पर ध्यान दें। नून लीग की कश्ती भंवर में है, अगर इससे निकले तो फिर फजलुर रहमान का कंधा तो हर इंतशार के लिए हाजिर ही है। फवाद चौधरी ने कहा, अपोजिशन संजीदा हो तो इलेक्शन इस्लाहात पर बात करने के लिए पीडीएम जैसे चूचों के मुरब्बे के बजाय पार्लिमानी लीडर्स बात करें। फिरदौस आशिक अवान ने भी पीडीएम और मरीम नवाज पर सियासी तीर बरसा दिए। कहा, जाली राजकुमारी अपनी अलहदा डुगडुगी बजा रही हैं। चचा भतीजी एक दूसरे को सरेआम धोखा दे रहे हैं। पीडीएम की बैठक पहले ही बैठ चुकी है। जाली खादिम आला अपने घिसे पिटे बयानिए का चूरन बेचना चाहते हैं, लेकिन ये चूरन अब बिकने वाला नहीं। पीडीएम के टोले की घटिया सियासत की लुटिया डूब चुकी है। पीडीएम के ज़फ़ों में इंतशार है। मौलाना याद रखें कि जाली राजकुमारी जाली शहजादे के बाद इनसे और जाली खादिम आला से भी हाथ करेंगे।